अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अज्जायाडं णमो लोहे सव्यसाहुडं चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि वन्दितु सव्यसिद्धे धोयमचलमणोऽवं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम। नेमि कुमार के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरा हंसते खेलते और उल्लास के साथ आज का दिन व्यतीत हो रहा है और उसी उल्लास का एक दृश्य अभी और आना बाकी है, जिसे हम पालना झूलन कहते हैं। लेकिन पालना झूलन का दृश्य तो कल बदल जाएगा, लेकिन हंसी खुशी के साथ कुछ हम तत्व ज्ञान भी सीखें, कुछ ज्ञान वैराग्य भी ग्रहण करें। इस उद्देश्य से आत्मार्थियों के महोत्सव के केंद्र में ये जिनवाणी होती है, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है। सामने ग्रंथादिराज परमागम समयसार विराजमान है। क्यों न थोड़ी सी चर्चा इसी ग्रंथ पर कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है रात्रि का समय है और बड़ा प्रमाद भरा ये समय होता है। इसलिए कोई बहुत भारी सूक्ष्म चर्चा तो समयसार की मैं नहीं करूँगा, घबराना मत आप, क्योंकि मैं जानता हूँ पंचकल्याणक में, वो भी रात्रि के समय में, एकदम केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा की बात करने लगें तो पता चले आत्मा तो केवल ज्ञान से भिन्न नहीं हुआ, हम और आप भिन्न भिन्न हो गए। एक छोटा सा कलश पढ़ेंगे जो सरल है, सुपाच्य है और कहीं ना कहीं हमें गुदगुदाने वाला है। समयसार के जीवाजीव अधिकार में जब पूर्व रंग पूरा होता है तो 39 गाथा से 44 गाथा तक, इन गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कुछ ऐसी मान्यताओं को उपस्थित किया जो आत्मा को नहीं जानते, और जब वो आत्मा को नहीं जानेंगे तो स्वाभाविक है वो किसी न किसी अनात्मा को आत्मा जानेंगे। या तो वो शरीर को आत्मा जानेंगे, या कर्म को आत्मा जानेंगे, या अपने विकारों को आत्मा जानेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वह व्यक्ति अटक जाता है और कदाचित धर्म के क्षेत्र में जाता है, धर्मात्माओं को सुनता है, तो वहाँ भी उसे आत्मा की वही प्ररूपणाएँ मिलती हैं। कोई अनुभाग को आत्मा मानता है, कोई नौकर्म को आत्मा मानता है, कोई कर्म के उदय उदीर्णा आदि को आत्मा मानता है। ऐसे अनेक परमात्मवादी हैं। कौन है? परमात्मवादी, जो आत्मा को नहीं जानते। और उन सब को कुंद कुंद देव ने गाथा 39 से लेकर
गाथा 43 तक 5 गाथाओं में उपस्थित किया। यानी जो आत्मा को नहीं जानते, आत्मा के स्वरूप का जिन्हें बोध नहीं है, उन सारे संसार की मान्यताओं को आचार्य ने 5 गाथाओं में लिया और फिर ये कह के सबको पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दिया कि जेड़ंदु वेदे सब्बे भावा पुद्गल दब्बस्य परिणाम निपन्ना, कि ये सभी भाव पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। ऐसा कह के आचार्य ने समस्त मान्यताओं को, समस्त अज्ञानी की मान्यताओं को पोटली में बांध के ऐसे ही फेंका जैसे कोई दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता है। इसके बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी एक कलश लिखते हैं। बस वो कलश हमें पढ़ना है। बड़ा सरल कलश है लेकिन बहुत आनंद आएगा। अमृतचंद स्वामी जो कलश लिखते हैं, अमृतचंद स्वामी की एक विशेषता है कि जब वह देखते हैं कि थोड़ा सा विवेचन बोझिल हो रहा है, बोझिल से मतलब जब भी कोई लेखक लिखता है तो कभी तो उसका हृदय हावी हो जाता है, कभी बुद्धि हावी हो जाती है, कभी वह बुद्धि से काम लेता है और कभी हृदय से काम लेता है। अमृतचंद स्वामी पे जब बुद्धि छाती है, बौद्धिकता छाती है, बौद्धिकता का गलत अर्थ मत लेना, तत्व ज्ञान छाता है, तो ऐसी स्थिति में वो गद्य लिखते हैं। और बीच में जब उनका मन मयूर नाच उठता है तो फिर वो छंद लिखते हैं, पद्य लिखते हैं। अब चूंकि जब कुंदकुंद देव ने 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा ली, चूंकि मुझे लगभग सभी चेहरे परिचित दिख रहे हैं, अध्ययनशील दिख रहे हैं, तो थोड़ा गाथाएं भी पीछे की बता दूं तो बुराई नहीं है क्योंकि मुझे पता पंचकल्याणक की सभा में बहु तेरे जीव ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं जो पहली बार ही जिन मंदिर में कोई प्रवचन सुन रहे हो। तो हमारा तो ये प्रश्न रहता है कि लाइन में लगा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हो, वह भी यहाँ से 2 लड्डू लेकर जाए लेकिन यहाँ ऐसे जीवों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। कुंदकुंद देव जब समयसार लिखते हैं और 5वीं गाथा में वह एक प्रतिज्ञा करते हैं, तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेड़ जदि दाएज पमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। मैं उस एकत्व विभक्त को जो लोक में सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है और जिसकी चर्चा जीव ने ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। बताऊंगा नहीं दीपक राज जी, दिखाऊंगा। और जब आचार्य ने ये मंगल प्रतिज्ञा ली इस पंचम काल में, तो सच में हम सब निहाल हो गए, क्योंकि कुंदकुंद देव को ये लगता था, जब उन्होंने अपनी खुली आँखों से इस दुनिया को देखा तो ये महसूस किया कि व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आता है और आने के बाद उसे निहाल होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, उसके हृदय से बोझ है ना नीचे जाना चाहिए। लेकिन वह जीव धर्म के क्षेत्र में भी आता है तो वह भी वह बोझिल मस्तिष्क वाला हो जाता है, वह भार से दबा जा रहा है। कोई क्रिया के भार को ढो रहा है, कोई ज्ञान के भार को ढो रहा है। व्रतशील संयम आदि वाला क्रिया के भार को ढो रहा है, मैं कर्ता, मैं व्रती, मैं त्यागी। और पंडित वर्ग सिद्धांत को पढ़कर उस ज्ञान के भार को ढो रहा है कि मैं सिद्धांत का पारगामी। और जब ये स्थिति साधक समाज की देखी कुंदकुंद देव ने, कुंदकुंद देव को साधक समाज के ये झुके हुए कंधे जब देखे नहीं गए, उनकी आँखों में डूबा हुआ आत्मविश्वास जब देखा नहीं गया कि देखो धर्म के क्षेत्र में आकर भी व्यक्ति बोझ उठो रहा है, कोई ज्ञान के बोझ को और क्रिया के बोझ को, तब कुंदकुंद देव लिखते हैं कि मैं इस दुनिया को एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा।
और कैसे दिखाऊंगा? निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी जिस आत्मा का प्रतिपादन मैं करूंगा वह सर्वज्ञ प्रणीत तो है ही, वह स्वानुभूत प्रसूत भी है। इसे मैंने स्वयं स्वानुभव के द्वारा प्रमाणित किया है। ये भोगा हुआ यथार्थ है। समझ में आया? ये सुना हुआ यथार्थ नहीं है। और जब आचार्य कुंद देव ने इस काल में ये संकल्प लिया कि मैं एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा, तो ये काम कोई इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जब कुंद देव ने कहा कि वह आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, उसमें गुण भेद नहीं है, वह अरस है, अरूप है, अगंध है, संस्थान और संघनन से रहित है, वर्ग नहीं, बरगड़ा नहीं, तब अनेक प्रश्न सामने खड़े होते हैं। और कुंद देव एक पारमार्थिक कोई बात बताते हैं तो सामने वाला व्यवहार का पक्ष खड़ा करता है कि हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि आत्मा गुणस्थान वाला है, प्रमत्त अप्रमत्त है, गोरा काला है। तो आचार्य कुंद देव ने पिछली 43 गाथाओं में अनेक प्रश्नों का समाधान किया, अनेक प्रश्नों का समाधान किया। और आपको पता है कि अमृतचंद स्वामी की एक शैली है। अमृतचंद स्वामी जब थोड़ा विषय ज़्यादा तर्क वितर्क वाला हो जाए ना, और ऐसा लगने लगे कि अब बुद्धि तत्व तो ज़्यादा हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह बीच में एक ऐसा हृदय और भावों से भरा हुआ कलश डाल देते हैं कि सारी थकान चली जाती है। जैसे आप कल्पना करो, भी उमस के दिन है और अभी तो फिर भी थोड़ा मौसम मेहरबान है, लेकिन कदाचित बहुत उमस हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए और लाइट चली जाए, पेड़ गिर जाएं, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाए और इतनी उमस हो कि स्वयं से ही बदबू आने लगे, और ऐसी स्थिति में कोई ऐसा घड़ा उड़ेल दे ठंडा पानी का सिर पे से, तो कैसा लगे, मज़ा आ जाए। तो ये जो कलश है बिल्कुल ऐसे ही है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, देखो आचार्य कुंद देव ने बहुत समझा लिया और तुमने बहुत समझ लिया। हाँ, कुंद देव जब बात करते हैं तुम कोई प्रश्न करते हो, आचार्य फिर जवाब देते हैं, तुम फिर प्रतिशंका करते हो, आचार्य फिर जवाब देते हैं, कहते इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि तर्क का एक वितर्क होता है, वितर्क का फिर एक तर्क होता है, तर्क का एक फिर वितर्क होता है। इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। अब तुम क्या करो? तो अब क्या करणीय है वो अमृतचंद देव इस कलश में लिखते हैं। अब चूंकि शास्त्र तो आपके पास नहीं है, पहले मैं कलश का वांचन करता हूँ, उसका फिर पद्यानुवाद करूँगा और फिर आपको पृष्ठभूमि बता दी है कि किस पृष्ठभूमि में ये कलश आया है। वीरम किं परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृत सन् पश्य क्षणमासमेकं हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद भिन्न धाम्नो ननु किमेनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। ये कलश है, 34वें नंबर का कलश है। और जिज्ञासा हो तो देख लेना, चाहें तो आप मोबाइल में भी निकाल सकते हैं। ये कलश है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, आचार्य ने बहुत समझाया, हमने भी बहुत समझ लिया, इसका कोई अंत नहीं है इस सिलसिले का, तो अब क्या करो? आचार्य कहते हैं विरम, पहला ही शब्द है इस कलश का, अब विरम। विरम मतलब अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ। वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, अब रुक जाओ। क्यों? इस अकार्य के कोलाहल से क्या? किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन, इस अकार्य, अकार्य का मतलब जिससे कुछ नहीं होने वाला, बेकार का, इस बेकार के कोलाहल से क्या फायदा है? वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, इसका हिंदी पद पढ़ लेते हैं, है ना, दादा का किया हुआ, क्योंकि उतना वक्त नहीं है मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊं। हे भव्य जन क्या लाभ है
इस व्यर्थ के बकवाद से अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। बिल्कुल सरल हो गया। अब क्या लिखा है इसमें? हे भव्य जन। इसमें ऐसा संबोधन नहीं है, ये अनुवादकर्ता ने अपनी ओर से एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डालने के लिए, छंद पूर्ति के लिए एक संबोधन दे दिया। हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। यहां जो लिखा ना, अपरेण अकार्य कोलाहलेन, इस अकार्य के, इस बेकार के कोलाहल से क्या फायदा है, उसको अनुवादक ने क्या लिखा है? व्यर्थ के बकवाद से। समझ में आए? बकवाद क्या होता है? ये वही होता है जिसे हम लोक में बकवास कहते हैं, लेकिन बकवास शब्द थोड़ा सा अशिष्ट है, इसलिए अनुवादकर्ता ने कौन सा शब्द लिया? बकवाद। क्योंकि हर शब्द की एक इमेज होती है ना, उस इमेज का भी उपयोग साहित्यकार करते हैं। भगवान को आप पानी चढ़ाते हैं कि जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं ना, कि पानी और जल में क्या फर्क है? लेकिन जब पीते हैं तो वही पानी है, और जब चढ़ाते हैं तो वो जल होता है। हम भोजन करते हैं और महाराज श्री को भोजन नहीं कराते, क्या देते? आहार देते हैं। क्या फर्क है? इमेज का फर्क है। तो इस तरह उन्होंने बकवाद शब्द का प्रयोग किया। अब कोई कहे कि हे आचार्य देव, इतनी जो पिछली गाथाओं में प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, निश्चय का पक्ष, व्यवहार का पक्ष, इस तत्व चर्चा को, इस चर्चा को आप बकवाद कह रहे हैं? इस चर्चा को अमृतचंद स्वामी कोलाहल कह रहे हैं? लिखा ना, विरम किम परेण अकार्य कोलाहलेन। ये बेकार का कोलाहल है, ये पारमार्थिक चर्चा, ये तत्व अभ्यास, ये कोलाहल कहते हैं आचार्य आप? बोले हाँ। यदि इस चर्चा का एकमात्र उद्देश्य केवल वाक विलास हो, बुद्धि विलास हो, केवल तर्कणा खरी करना हो, तो फिर ये बकवास है। समझ में आए ना? ये कोलाहल है। लेकिन यदि उस तत्व तक पहुंचना चाहते हो तो एक बार तो इस चर्चा को, इस कोलाहल को बंद करना पड़ेगा। तो क्या करें बंद करके? हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको, अब रुक जाओ, निज को लखो, स्वयं को देखो। कैसे? अध्यात्म के अभ्यास से। अध्यात्म के अभ्यास से। अध्यात्म का अभ्यास मतलब स्वयं को देखने, स्वयं को परखने, स्वयं में जमने का अभ्यास। और उसमें निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, अंतर्शोधी होकर जब अभ्यास किया जाता है तो वह कहलाता है अध्यात्म का अभ्यास। अध्यात्म का अभ्यास मतलब शास्त्र का अभ्यास नहीं, वो भी उस पढ़ाव में पढ़ता हो तो खुशी की बात है, लेकिन अंतर्मुखी होकर, आत्म केंद्रित होकर जो पुरुषार्थ किया जाता है वही कहलाएगा अध्यात्म का अभ्यास। यदि अनबरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। यदि अनवरत आत्मा की साधना 6 महीने होगी तो अमृतचंद स्वामी देव कहते हैं कि तुम्हें आत्मा मिलेगा, 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 हमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। समझ में आया? देखो, कुंद कुंद देव जैसे आचार्य जो ये कहते हैं कि मैंने स्वयं आत्मा का अनुभव किया है और मैं तुम्हें वही आत्मा दिखाऊंगा, और अमृतचंद देव जैसे संत वो कहते हैं तुम इसकी अभ्यास करो 6 महीने लगातार, तुम्हें आत्मा मिलेगा, 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 इससे हमें कोई संदेह नहीं है। समझ में आया ना?
ऐसे अद्भुत करुणा के धारी आचार्य भगवंत हुए, सूत्रकार, टीकाकार, व्याख्याकार, उपदेशकार, तब जाके हम इतने आह्लादित हैं कि सब उस चर्चा के लिए इतने लालायित होकर बैठे। कहते 6 महीने तक अनवरत अभ्यास करो, तब उस आत्मा की प्राप्ति जरूर होगी। अब प्रश्न, ये जो शब्द लिया, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना। अब प्रश्न, ये अनवरत 6 महीने अभ्यास का मतलब क्या है? इस अनवरत का अर्थ क्या है? बस ये समझने लायक है। अनवरत का अर्थ क्या होता है प्रांजल? अनवरत मतलब लगातार, बिना रुके, सतत, अहर्निश, यही है ना अनवरत का अर्थ? बोले हाँ, शब्द का अर्थ तो यही है। अनवरत मतलब बिना रुके, लगातार। तो बिना रुके 6 महीने अभ्यास करना मतलब क्या? 6 महीने कोई व्यक्ति दुकान, मकान, रिश्तेदारी, नौकरी, धंधा, खान पान, ये सारी छोड़ के 6 महीने जाके एक कोने में बैठ जाए और बस धुनी रमा ले। यही अर्थ है ना 6 महीने लगातार अभ्यास करने का? क्यों? ऐसा अर्थ क्यों नहीं हो सकता? करो, यदि ऐसा हो सकता है तो इससे बढ़िया बात कौन सी हो सकती है? उसका कोई निषेध थोड़ी है। ऐसे उदाहरण हैं वर्तमान काल के, इसी युग के, लेकिन अभी वो नाम नहीं ले रहा हूं, राग द्वेष खड़े ना हो। तो ऐसा हो सकता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना, संभव तो नहीं है ना हर एक व्यक्ति के लिए। तो अनवरत अभ्यास करने का मतलब क्या है? क्या 6 महीने दुकान, मकान, बीवी, बच्चे, खान पान सब छोड़ दें क्या? एकांत में जाके बैठ जाएं क्या? बोले सुनो भैया, इसका ये अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 6 महीने कोई दुकान पे नहीं जाएगा तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन दुकान जरूर बंद हो जाएगी। संदेह इसमें रंचना। दीपक राज जी समझ में आ रहा है? बोले यदि 6 महीने कोई नौकरी करने नहीं जाएगा तो कितनी ही पक्की नौकरी क्यों ना हो सरकारी, आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी हम देखेंगे, लेकिन नौकरी नहीं रहेगी। संदेह इसमें रंचना। कोई यदि 6 महीने भोजन नहीं करेगा तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी हम देखेंगे, लेकिन वो आदमी जरूर निपट जाएगा। संदेह इसमें रंचना। 6 महीने यदि कोई घर परिवार के बीच में नहीं जाएगा तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो हमें देखेंगे अभी, लेकिन गृहस्थी को कोई नहीं बचा सकता। संदेह इसमें रंचना। अरे तो करे क्या? 6 महीने लगातार अभ्यास करने का मतलब क्या है? समझ में आया ना? 6 महीने अनवरत अभ्यास करने का अर्थ है अहमियत के साथ अभ्यास करना। काय के साथ अभ्यास करना? अहमियत के साथ अभ्यास करना। यानी 6 महीने के लिए व्यक्ति घर भी है, दुकान भी है, मकान भी है, लेकिन ऐसा अंतर्शोधी हो गया है कि उसे लगता है कि अब ये जीवन रहे ना रहे, श्वासें रहे ना रहे, प्रतिष्ठा रहे ना रहे, मकान दुकान रहे ना रहे, ये उदय के अनुसार चलते हैं। पता नहीं किस समय जीवन की शाम हो जाए, श्वास छूटने के पहले मुझे अपने पूरा पारोस जगाते हुए इस आत्मा का अनुभव करना है, क्योंकि एक एक पल बड़ा कीमती है। एक एक पल की अहमियत को समझकर, संयोगों की अहमियत को समझकर और अपने पुरुषार्थ के द्वारा जब कोई अंतरोन्मुखी होकर पुरुषार्थ करता है तो उसे कहते हैं लगातार अभ्यास करना। अटूट श्रद्धा और अटूट समर्पण के साथ अभ्यास करना। और अमृतचंद स्वामी कहते हैं यदि इस समर्पण के साथ अभ्यास होता है तो आत्मा मिलता है, मिलता है, मिलता है, हमें इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है, क्या प्रश्न कर सकता है कि पंडित जी एक बात बताओ, आचार्य तो 6 महीने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हमें तो 50 साल हो गए सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, 40 साल हो गए, किसी को 60 साल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अब ये 2 बातें हो सकती हैं। एक, ये सारी समाज का प्रश्न
75 80 साल की उम्र वालों का प्रश्न कि हमें तो 50 साल हो गए जी आगम का अभ्यास करते करते, अध्यात्म का सेवन करते करते, गुरुदेव का प्रवचन सुनते सुनते, बराबर ऐसा करते करते। एक तरफ लाखों लोगों का ये प्रश्न है और एक तरफ अमृतचंद स्वामी की ये घोषणा है कि यदि तुम लगातार 6 महीने अभ्यास करोगे तो आत्मोपलब्धि होगी होगी होगी, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये क्या दोनों ये बातें सही एक साथ हो सकती हैं? आचार्य तो 6 महीने की बात कह रहे हैं और आप तो कह रहे हैं मैं 50 साल हो गए। या तो आप गलत हैं या अमृतचंद स्वामी गलत है। बोलो जी कौन गलत है? हम गलत हैं या अमृतचंद स्वामी गलत है? इतनी हम में पापी तो नहीं है हम कि ये कह सके कि अमृतचंद स्वामी गलत है। अंततः हमें यही मानना पड़ेगा कि हम गलत हैं। तो हम गलत हैं तो बताओ फिर कहाँ गलत है? देखो मेरा तो सीधा फॉर्मूला है। जैसे ये पंखा चल रहा है ना, सबके सामने दिख रहा है। मान लीजिए ये इसका बटन है, ये इसका बटन है। अंकित, ये इस पंखे का बटन है और हमने बटन दबाया तो पंखा चलना चाहिए ना, चलना चाहिए ना प्रांजल। हमने ये बटन ऑन किया तो पंखा चलना चाहिए ना, लेकिन नहीं चल रहा है। और यदि नहीं चल रहा है, चल जाए तो खुशी की बात है, तो प्राकृतिक है। यदि कोई अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करे और उसे भगवान आत्मा मिल जाए तो ये तो सरल सहज स्वाभाविक बात है ना। लेकिन बटन दबा रहे हैं और पंखा चल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब एरर क्या हो सकता है? या तो ये बटन गलत है, खराब है, दूसरा या पंखा खराब है, तीसरा हो सकता है पंखा भी सही हो और स्विच भी सही हो सकता है बीच का कनेक्शन गड़बड़ हो। समझ में आ रही है बात? हो सकता है पंखा भी सही हो, बटन भी सही हो, कनेक्शन भी सही हो सकता है लाइट ही ना हो और सब कुछ सही हो, पता चले बगल वाला बटन दबा रहे हैं, तब भी नहीं चलेगा। क्यों? बटन सही है, पंखा सही है, कनेक्शन सही है, लाइट भी है और बटन भी सही दबा रहे हैं, तब पंखा चलेगा चलेगा चलेगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। लेकिन नहीं चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। यही फॉर्मूला यहां लगाना। अमृतचंद स्वामी कहते हैं यदि सब कुछ सही होगा, तुम्हारा समर्पण सही होगा, तुम्हारा लक्ष्य सही होगा, तुम्हारा पक्ष सही होगा, तो आत्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी कोई कहता है हमें 50 साल हो गए। नहीं नहीं नहीं, अमृतचंद स्वामी कहते इतने का तो कोर्स ही नहीं है, हमने 6 महीने का कोर्स बताया है, 50 साल कैसे लग गए? कहीं ना कहीं एरर देखो, कहीं ना कहीं कोई कमी है। और एरर जब हम देखने जाएंगे तो या तो हमारे विषय में कमी होगी, विषय मतलब जिस भगवान आत्मा को हमें जानना है, कहीं ना कहीं हमारे उस स्वरूप में कमी होगी, हम उसके स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे होंगे, कहीं उसमें शरीर को मिला रहे होंगे, कहीं राग को मिला रहे होंगे, कहीं विकार को मिला रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। हो सकता है वो विषय सही हो, लेकिन उसकी साधना कैसे होती है, उसका साधन क्या है? हो सकता है वह साधन विपर्यय हो, कभी स्वरूप विपर्यय होता है, कभी साधन विपर्यय होता है। हो सकता है वो साधन की कमी हो। हमने स्वरूप तो जाना आत्मा का, लेकिन कहीं ऐसा मान लिया कि ये त्याग से मिल जाएगा, ये मंद कषाय के परिणाम से मिल जाएगा, ये तीर्थों में आत्मा मिल जाएगा, कोई दूसरा दिला देगा, किसी की सेवा उपासना से मिल जाएगा, किसी की खुशामद से मिल जाएगा, मैं थोड़ा 2-4 व्रत कर लूँ, 2-4 माला फेर लूँ, उससे मिल जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ एरर होगा, या तो स्वरूप विपर्यय होगा या साधन विपर्यय होगा। और हो सकता है हमने शास्त्रानुसार स्वरूप भी जान लिया हो सकता है हमने उसका साधन भी जान लिया हो, लेकिन हो सकता है करंट ना हो। करंट समझ गए? भीतर का उतना समर्पण ना हो। आत्मा है, जानते हैं, आत्मा को किस साधन से प्राप्त किया जाता है वो भी जानते हैं, लेकिन जो जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए, जिस समर्पित भाव से आत्मा आराधना होनी चाहिए, हो सकता है वो समर्पण ना हो।
क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की चट्टान बहुत बड़ी है, पर्याय मूलता का पहाड़ बहुत बड़ा है। तो हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे क्या? हाँ कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे क्या? हाँ कर रहे हैं। तो रुचि नहीं है क्या? हाँ है, नहीं तो यहाँ इकट्ठे क्यों होते? रुचि तो है, लेकिन मिथ्यात्व को पहाड़ के तोड़ने के लिए जैसी चोट चाहिए वैसी नहीं है। इतना बड़ा पहाड़ है और कोई वो बहनें वो सिलती है ना सुई से, सबसे पतली वाली सुई कौन सी कहलाती है? तुरपाई वाली सुई। अब तुरपाई वाली सुई से कोई पहाड़ तोड़ रहा है, टक टक टक, जिंदगी निकल जाएगी, वो पहाड़ नहीं टूटेगा, जीवन खत्म हो जाएगा। सुनार की हथौड़ी से, छोटी सी हथौड़ी होती है ना, टक टक टक, जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो पहाड़ नहीं टूटेगा। तो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ तो तुम अनंत काल तक करते रहना, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। क्योंकि आप कोई श्रोता हैं, मैं कोई वक्ता हूं, ऐसा कतई नहीं है। वक्ता तो आचार्य हैं, हम तो, मैं ऊपर बैठकर, आप नीचे बैठकर, हम उनके वचनों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझ में आ रहे? तो कर तो रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, या तो साध्य में कमी है, या साधन में कमी है, या भीतर के पुरुषार्थ में कमी है। कहीं ना कहीं तो है, करंट में कमी तो है, अन्यथा स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा चलेगा चलेगा। हम कुंद देवे आचार्य कल्प टोडरमल जी कहते हैं कि जब जीव पुरुषार्थ करता है तो कार्य की सिद्धि होती ही है। समझ में आया ना? होती ही है। सब काल लब्धि आई होगी नहीं हो, कैसे तुम्हें नहीं मिलेगा आत्मा। साहब वो कर्म का उपशम क्षय उपशम नहीं हुआ तुम्हें नहीं मिलेगा आत्मा। समझ में आया ना? टोडरमल जी कहते हैं कि यदि सच्चा पुरुषार्थ होता है तो कार्य होता ही है, यदि नहीं हुआ है तो बोले पुरुषार्थ की कमी है, कहीं ना कहीं पौरुष की कमी है। क्यों? जिस क्षण कार्य होता है वही काल लब्धि है, वही पुरुषार्थ है। ये समवायों से पृथक बात नहीं कह रहा हूं मैं, सब वही बात है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, बोले कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस एरर को देखो। या तो विषय में कमी है, या साधन में कमी है, या भीतर के पुरुषार्थ में कमी है। और यदि आपको एरर देखना हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं। बोलूं? बहुत अच्छा तरीका। समर्पण देखना हो, हमारी कमी कहाँ है, हमारी रुचि में कमी कहाँ है। क्योंकि इस युग में गुरुदेव के प्रताप से अब किसी को विषय में तो संदेह रहा नहीं कि हमारी साधना का साध आत्मा है, और उसकी प्राप्ति ब्रजशील संयम से नहीं, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से जो होती है। ये बात तो बच्चे बच्चे को घुट्टी में पिला दी गई है। अब कमी कहाँ रह जाती है? कहीं ना कहीं रुचि और समर्पण की कमी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं अटकाव है, तो उस अटकाव को जानना है। अंकित बता दूं? चलो करते हैं कोशिश थोड़ी। जन्म कल्याणक के मौके पे ऐसी बातें करने का समझ लो जोखिम तो है, लेकिन मेरी आदत है थोड़ी जोखिम उठाना। है ना? आप ऐसा करना, जब कोई ऐसा टाइम आए, हो सकता है पंचकल्याणक के दौरान तो ऐसा समय ना आए, आ जाए तो खुशी की बात है, इस हाथ से जाने के बाद आए। क्या देखना है हमें? किस पे बात कर रहे हैं दीपक राज जी? अपनी रुचि कहाँ है, कहाँ कहाँ अटकाव है। देखो, आप जब बिल्कुल एकांत हो, आपको कोई भोजन की फिक्र ना हो, कोई पानी की फिक्र ना हो, भूख प्यास कुछ भी नहीं है, दुकान की चिंता वो भी नहीं है, मकान की चिंता वो भी नहीं है, बच्चों की फीस आदि की चिंता वो भी नहीं है, रिश्तेदारी की चिंता, दुनिया की कोई चिंता आपको जिस समय ना हो। हालांकि ऐसे पल इस पंचम काल में बहुत मुश्किल है, लेकिन निकालना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं है आपको, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। मौसम की प्रतिकूलता भी नहीं है, ना गर्मी है ना सर्दी है। कभी आप बिल्कुल शांत किसी एकांत समय में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे मंदिर में बैठे हो, छत पे बैठे हो, टहल रहे हो, कहीं भी बैठे हो, जगह की कोई पाबंदी नहीं है। समय की, दोपहर का हो, शाम का हो, रात का हो, कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर जब बिल्कुल आप शांत बैठे हो। शांत की बात क्यों कह रहा हूं मैं?
क्योंकि उसी समय आपको अपना चेहरा दिखेगा। उथलन भले पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, पानी जब शांत होगा तभी आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? जब आप अशांत होंगे तो उस समय आपको अपना अज्ञान नहीं दिखेगा। अरे आत्मार्थी धर्मात्मा ही क्यों ना हो, अचानक उसको खबर आ जाए कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी भागेगा, वो भी विचलित रहेगा, उसके दिमाग में भी उतावलापन रहेगा, वो भी थोड़ी देर के लिए आकुलित हो जाएगा। इसलिए मैं उन सारी परिस्थितियों की नहीं कह रहा हूं। यदि एकदम मौसम की प्रतिकूलता है तो आत्मार्थी धर्मात्मा जीव भी कुछ देर के लिए विचलित हो सकता है, वो कितनी गर्मी है, इसलिए वो फाइल भी मैंने बंद कर दी। समझ में आया ना? कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, पंचम गुण स्थान वर्ती सदगृहस्थ क्यों ना हो, प्रतिमाधारी हो, और उसको फोन आए कि ससुराल में बेटी परेशान है, उसके साथ कुछ गलत हो गया, तो वो भी चिंतित हो जाएगा, उसका भी फिर मन धर्म ध्यान में नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, अभी उसे पता चल जाए कि उसकी दुकान में आग लग गई तो वो भी अशांत हो जाएगा। इसलिए मैं कौन सी स्थिति की बात कह रहा हूं? उस स्थिति की बात जिस समय आपको कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल शांत बैठे हैं, दुकान मकान, यानी आपके ऊपर कोई आडंबर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, और बिल्कुल सहज, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको देख रहा हो। कई बार दूसरे लोग देख रहे हैं, उसकी वजह से हमें थोड़ा संभलना पड़ता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? मान लीजिए यहाँ मैं बैठा हूँ और मुझे खुजली चल जाए यहाँ, तो मैं खुजली नहीं करूँगा। क्यों? भैया सब देख रहे हैं यार, पंडित जी कहेंगे बताओ शास्त्र पढ़ते समय खुजली कर रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। आप मेरी भावना को समझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं किसी तरह का, ना परिवार का, ना घर का, ना शरीर का, ना मौसम का, ना खान का, ना पान का। उस शांत अवस्था में जब आप बैठे हैं, उस समय आप अपना आत्मावलोकन करें, मूल्यांकन करें। उस स्थिति में आप क्या सोचते हैं, उस स्थिति में आपका दिमाग कहाँ जाता है, और वहाँ उस समय जहाँ आपका दिमाग जा रहा है, समझ लो हम वहीं अटके हैं। क्यों? एक व्यक्ति सोच रहा है, कोई चिंता नहीं है, ओहो दाल रोटी तो चल रही है, लेकिन व्यापार कैसे बढ़ाऊं, पैसा कैसे बढ़े, तो मैं नहीं मिलेगा आत्मा। भले ही दोनों टाइम बराबर करते नहीं। क्यों? उस स्थिति में भी जब आप अत्यंत निजी क्षण में थे, कोई आपके ऊपर आवरण नहीं था, कोई चिंता नहीं था, उस समय भी हमारा दिमाग कहाँ गया? व्यापार में गया। तो समझ लो वहां अटके। कोई दूसरा होगा, ओहो पैसा तो बहुत कमा लिया, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, इज्जत की कमी है। ऐसा करते हैं, एक पंचकल्याणक कराया जाए, शिविर लगाया जाए, इज्जत नहीं मिल रही है, दान दिया जाए। कहाँ अटके हैं? नहीं मिलेगा आत्मा। अमृतचंद स्वामी तो कह रहे, गारंटी दे रहे कि मिलेगा, लेकिन यदि अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ होगा तो मिलेगा, नहीं तो इसके साथ एक ब्याज में इस बात की गारंटी भी है कि नहीं मिलेगा। तीसरा, ओहो देखो दुनिया को तत्व का पता ही नहीं है। समझ में आए ना? इस धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, कैसे जिनवाणी घर घर में पहुंचे? मिलेगा नहीं मिलेगा? इन दो से तो प्रशंसनीय है थोड़ा वो, क्योंकि ये तो पाप का ही चिंतन कर रहे थे, है ना? पहुंचा हुआ ये भी नहीं है। इतना जरूर है कि इसे हमें 2-4 मालाएं मिल जाएंगी, कसीदे कस दिए जाएंगे, प्रशस्ति पत्र मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा नहीं मिलेगा। समझ में आया? देखो यहां घड़ी नहीं लगी है, आपके घरों में दीवाल घड़ी होगी, सबके होगी, ये भी घड़ी है, हाथ की घड़ी। अच्छा बताओ, आपको इसकी आवाज सुनाई दे रही है? इसकी टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है? संजय हल्ले सुनाई दे रही? बोले क्यों नहीं दिखाई दे रही? सुनाई दे रही? पंडित जी थोड़ी दूर है, तुम अपनी घड़ी की सुन लो, सुनाई दे जाएगी। लेकिन टिक टिक है ना इसमें। आपके दीवालों पे जो घड़ी लगी रहती है ना घर में, 24 घंटे वो टिक टिक करती है।
लेकिन दिन में सुनाई नहीं देती। कब सुनाई देती है? रात में। और ख़ास तौर से जब सर्दी के दिन हों, न कूलर की आवाज़, न पंखा की आवाज़, न एसी की आवाज़, न बाहर कोई शोरगुल। रात के 2 बजे देखना, आपकी दीवार की घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई देगी। अरे दीवार घड़ी छोड़ो, ये घड़ी हाथ की घड़ी, अब ये डिजिटल वाली घड़ी नहीं, वो स्मार्ट वॉच नहीं, ये पुराने ज़माने की HMT टाइटन ये वाली, ये आप कभी अपने पिलो के बगल में रखना, रात के 2 बजे इसकी टिक टिक सुनाई देगी। कितने लोगों ने सुनी? जरा हाथ खड़े करना। तो पीछे वाले भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। खुशी की बात है कि पीछे वाले भी इतने अच्छे से सुन रहे हैं। समझ में आया? मैं चाहता हूँ 2 लड्डू सब लेकर जाएं। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये तो सबके लिए प्रासंगिक है, 90 साल वालों के लिए भी और 9 साल वालों के लिए। बोलो सुनाई देती है नहीं टिक टिक? टिक टिक होती 24 घंटे है, लेकिन सुनाई कब देती है? जब वातावरण शांत हो। आपको सुननी है अपनी हृदय की टिक टिक, दिल की टिक टिक, इस शोरगुल में सुनाई नहीं देगी। उठा पटक में सुनाई नहीं देगी। दुकान पे बैठे बैठे सुनाई नहीं देगी ये टिक टिक। बातचीत करते हुए सुनाई नहीं देगी। जिस समय आप समाज की राजनीति में संलग्न हो रहे होंगे उस समय सुनाई नहीं देगी। अरे प्रवचन सुनते हुए सुनाई नहीं देगी। अरे प्रवचन करते हुए सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जिस समय हम ये सब करते हैं उस समय हमारे ऊपर इतने आवरण पड़े रहते हैं कि वो हमारी टिक टिक सुनाई नहीं देती। जिस समय मैं जिनवाणी बांच रहा हूं, इस समय आचार्य के वचन हमारे दिमाग में इतने हावी रहेंगे, और यदि इस समय मैं अपना मूल्यांकन करके बैठूं ना, तो मुझे लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा मैं ही हूं। क्यों? कुंद कुंद देव की वचन पढ़ रहे हैं, अमृतचंद स्वामी के वचन पढ़ रहे हैं, आपके सामने उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि इस समय मैं अपने हृदय की टिक टिक सुनने लगूं तो मुझे लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा कौन है? मैं हूं। और इस समय आप अपनी टिक टिक सुनेंगे तो सुनाई नहीं देगी। क्यों? इस समय हमारे दिमाग में जिनवाणी हावी रहेगी। समझ में आया ना? और धरसेन स्वामी ने तो लिखा है धबला पुस्तक 1 में कि बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं जो मिट्टी की तरह होते हैं कि जैसे जब बारिश हो जाए तो मिट्टी गीली हो जाती है, और मिट्टी गीली हो जाए तो आप उसे आकार दे सकते हैं, लेकिन ज्यों ही बारिश पड़ना बंद हुई वह मिट्टी इतनी कड़क हो जाती है कि उसको आकार नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही जब जिन वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं उस समय हमारा चित्त ऐसा भीगता है ज्ञान से, वैराग्य से, ऐसी उछाले मारता है, क्या बात है, ऐसा लग रहा है। और उस समय यदि हम अपना मूल्यांकन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि छपक श्रेणी मारने वाले हैं, क्योंकि भावुकता हावी होती है। समझ में आया? और ज्यों ही जिन वचन पढ़ना सुनना बंद हुए और चित्त की मिट्टी इतनी कड़क हो जाती है, उस मिट्टी को कड़क होने में तो वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि बारिश रुक गई और मिट्टी कड़क हो गई, अरे 2-4 दिन लगेंगे। लेकिन ये चित्त की मिट्टी इतनी कड़क होती है। अभी 1 मिनट पहले जिनवाणी सुन रहा था, अद्भुत है, अद्भुत है, बराबर धन्य काम किया, पंचम काल में गुरुदेव ने अमृत बरसाया है। और यहाँ जावाणी के ज्ञान ते हुई और वह मिट्टी इतनी कड़क हो जाती है। और कई लोग तो इतनी राजनीति और कषाय में दुर्ध्यान में व्यस्त हो जाते हैं कि सच में 5 मिनट पहले जिनवाणी पढ़ने और सुनने के समय जो उसकी फोटो थी और 5 मिनट बाद जो उसकी फोटो है, दोनों के चेहरे ऐसे दिखाए जाएं और सामने, और कहा जाए देखो दोनों तुम्हारे चेहरे हैं। एक चेहरे पे कितनी उल्लास, कितनी शांति, कितना आनंद वैराग्य, और दूसरे में कितनी कुटिलता। दोनों चेहरे दिखाएं तो सच में हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए यहां बैठकर टिक टिक सुनाई नहीं देगी, वहां बैठकर टिक टिक सुनाई नहीं देगी। भगवान का दर्शन करते समय टिक टिक सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय भक्ति हावी होती है। क्रिया करते समय टिक टिक सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जब हम शुभ क्रियाएं करते हैं तो शुभ क्रियाएं दिमाग पर इतनी हावी होती हैं कि उस समय अपनी टिक टिक सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुझसे ही बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। कब सुनाई देगी टिक टिक? श्रावक पने के सारे आवरण चादर उतार के फेंक दो।
जिम्मेदारी के वो आवरण उतार के फेंक दो। मैं वक्ता, मैं श्रोता, मैं गृहस्थ, सारे आवरण उठार के फेंक दो। जब शांत होते हैं उस समय अपनी हृदय की टिक टिक को सुनो, और उस समय जो ध्यान में आता है समझ लो हम वहीं अटके हैं। वहां से अपने आप को हटाना है। समझ में आए ना? ऐसे अंतर्शोधी होकर कोई अभ्यास करेगा तब अमृतचंद देव कहते हैं कि तुम्हें आत्मा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। उथली रुचि से नहीं मिलेगा। वर्तमान की रुचि से करोगे तो अनंत काल तक उस छोटी सी हथौड़ी को मारते रहना, पहाड़ पे पहाड़ नहीं टूटेगा। जैसा पर्याय मूलता का पहाड़ है, उसके लिए अंतरोन्मुखी वज्र पुरुषार्थ चाहिए, तब जाके वो पहाड़ टूटेगा। समझ में आया ना? है? हे भव्य जन। अंकित समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बैठोगे कभी टिक टिक सुनने? है? हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। मैं तो जब पढ़ा तो जब ये शब्द आया ना, अकार्य कोलाहल और बकवाद, अनुवादक ने बकवाद, तो रुक गया वहां। बकवाद कहते 43 गाथा में कुंद कुंद देव जिरह कर रहे हैं, तर्क वितर्क कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं ये कोलाहल है। हाँ, कोलाहल है। यदि यही उद्देश्य है तो कोलाहल है। समझ में आया ना? हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। ये विधि है। अभ्यास करो। कितने? 6 महीने तक। अभ्यास के लिए क्या करें? क्या करें 6 महीने के अभ्यास के लिए? बोले यही अंतरोन्मुखी अभ्यास करो। नहीं, कुछ बताओ ना अभ्यास। बताता हूं, नए श्रोता कोई बैठे होंगे उनके लिए बताता हूं, पुराने वाले तो छके बैठे हैं। टोडरमल जी के चरणों में गया जब मैं, मोक्ष महाप्रकाशक में, तो मालूम वो क्या लिखते हैं? सबसे पहले उद्देश्य और लक्षण आगम के अनुसार जानो। जिस भगवान आत्मा का अनुभव करना है उसका स्वरूप आगम से लक्षण निर्देश द्वार द्वार जानो। और फिर क्या करो? परीक्षा करो। परीक्षा करने के बाद क्या करें? एकांत में जाकर विचार करो कि जो शास्त्र में लिखा है ऐसा ही है कि नहीं, मुझे ऐसा भाषित होता है कि नहीं। शास्त्र कहता है मोह में दुख है, मुझे लगता है कि नहीं। शास्त्र कहता है पराश्रय दुख है, मुझे तो उसमें ही अच्छा लगता है। शास्त्र कह रहा है मोह दुख है, मुझे तो परिवार वालों के बीच में अच्छा लगता है। शास्त्र कह रहा है बहिर्मुखता दुख का कारण है, मुझे तो बहिर्मुखता में ही आनंद आ रहा है। ऐसा विचार करे। मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं। क्या? विचार करे, परीक्षा करे। निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है। शास्त्र में जो लिखा है वो तो सही लिखा है, लेकिन मुझे भाषित क्यों नहीं हो रहा। उत्तरमाला तो शास्त्रों में लिखी है, जरूर हल करने के लिए जो फॉर्मूला होते हैं वो गलत है, अन्यथा सही उत्तर आए बिना नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं मेरे में गलती है, तो क्या करे? गलती पकड़ में नहीं आ रही। टोडरमल जी लिखते हैं अपने से जो बड़े ज्ञानी हैं उनसे जाकर पूछे, अपने प्रश्न रखे, अपना हृदय खोल के रख दे। बनावट नहीं, दिखावट नहीं कि मैं ऐसा पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं मुझे आत्म उपलब्धि हो, लेकिन मेरी में कमी कहां है आप बताओ। और वो जो समाधान दे फिर एकांत में जाकर विचार करें। निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, कहां अटका हूं, मेरी कमी कहां है, विषय में कमी है या साधन में कमी है। अपने साधर्मियों से चर्चा करें, समान बुद्धि के धारक, कि मुझे ऐसा समझ में आता है, आपको कैसा समझ में आता है। और उस मंथन से जो कुछ निकलता हो अमृत अपने साधर्मियों से, वो जाके एकांत में विचार करे। हाँ हाँ, बात तो यही सही है, बात तो यही सही है, सही है, सही है। कुछ कुछ समझ में सा तो आ रहा है, कुछ कुछ शीतल हवाएं चलने सी तो लगी हैं। समझ में आए ना? कुछ ठंडक मिलने तो लगी है।
टोडरमल जी ने लिखा ना, जब तालाब के नदी के किनारे जाते हैं तो पास आती है ना जब नदी, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। हाँ हाँ कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी वो नहीं बात आई। फिर एकांत में जाकर विचार करता है, कहाँ अटका हूँ। ऐसा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, अपने से बड़ों से पूछता है, साधर्मियों से चर्चा करता है, अंदर में जाता है, एकांत में जाता है, आत्म केंद्रित होकर सारा पुरुषार्थ करता है। और ऐसा कब तक करता है? जब तक कि राग से भिन्न भगवान आत्मा अनुभूति का विषय ना बन जाए, तब तक करता है। ये अभ्यास है। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब आपने कह दिया 6 महीने तक अभ्यास करो, आपने मतलब अमृतचंद स्वामी ने, लेकिन क्या 6 महीने की गारंटी है क्या? है क्या गारंटी जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चिंता मत करो, आप सब जीवित रहेंगे, डरा नहीं रहा हूं आपको। लेकिन कोरोना ने हमें सिखा दिया ना, पूरे जिंदगी वर्जिश की, योग किया, प्राणायाम किया, रात में बुखार आया और वो आखिरी रात साबित हुई। ऐसे लाखों केस थे ना। ऐसा होता नहीं ना, एक स्कॉर्पियो में बैठ के 7 लोग जा रहे हैं, बढ़िया अंताक्षरी खेलते हुए अथवा प्रवचन सुनते हुए, भजन सुनते हुए, पूजा गाते हुए, ड्राइवर की जरा सी झपकी लापरवाही हुई और ट्रक के नीचे चले गए, साख्तों के साथ स्पॉट में खत्म। क्या पता 6 महीने। बस जा रही है, 55 लोग बैठे हैं, खाई में गिर गए, खत्म। कोई लगन लेके जा रहा था, कोई शादी में जा रहा था, कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था, सब खत्म। पता था क्या? 1 मिनट पहले मौत ने आने के पहले दस्तक दी क्या? नहीं दी ना। तो 6 महीने की कौन गारंटी ले सकता है? कोई ले सकता है गोलू 6 महीने की गारंटी? अरे भैया, ये 6 महीने तो कोर्स है, 6 महीने तो बालक तैयारी करता है, निर्णय तो उस 1 घंटे के पेपर में होता है जब वह परीक्षा हॉल में होता है। तो क्या करें? 6 महीने की गारंटी है क्या? अरे अमृतचंद स्वामी ने यहीं अभी पिछले कलशों में कहा था, 22वां कलश, अई कथ में परिमृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्त हुए पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। 6 महीने तो बहुत होते हैं। बोले पूर्ण समर्पण के साथ यदि 1 मुहूर्त के लिए शरीर को पड़ोसी मानकर आत्मा के कौतूहली हो जाओगे तो अविनाशी कल्याण हो जाएगा। अरे तो 2 घड़ी का भी भरोसा है क्या? 1 मुहूर्त में भी असंख्यात समय होते हैं। तब कहते हैं सुनो, 1 पल की कमाई अनंत काल खाएगो, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो। हम जानते हैं पर्याय मूर्ता का पहाड़ बहुत पुराना है, मजबूत है, लेकिन इस पर्याय मूर्ता के पहाड़ को स्वभाव की सामर्थ्य का पता नहीं है। स्वभाव की सामर्थ्य इतनी है कि हकीकत में अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ 1 पल का हो जाएगा तो अनंत काल के लिए इसके अनंत टुकड़े हो जाएंगे। ये अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। साहब नहीं हुआ तो? अरे अमृतचंद स्वामी कहते कैसे नहीं होगा? तुम भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, तुम भी पंचम काल के, मैं भी पंचम काल का, तुम भी संगी पंचेंद्री, मैं भी संगी पंचेंद्री, तुम भी उसी काल में पैदा हुए जब तीर्थंकर नहीं थे, श्रुत केवली नहीं थे, केवली नहीं थे, अंग ज्ञानी नहीं थे। मैं भी इसी काल में पैदा हुआ, जब इन परिस्थितियों में मुझे हो गया तो तुम्हें क्यों नहीं होगा? ताली आली मत बजाओ, और बजानी है तो ढंग से बजाओ फिर। ये क्या करें, हमारी तो तालियां भी बेमन की और अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ भी बेमन का। है ना? ये अमृतचंद स्वामी की अनंत करुणा है ना? हम सब अमृतचंद स्वामी जैसा पुरुषार्थ आत्मोपलब्धि वाले जीव से उम्मीद रखते हैं, वैसा अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ 6 महीने हो, 2 घड़ी हो, 1 पल हो, तो वह मिथ्यात्व की चट्टान को तोड़ तोड़ के तहस नहस कर देगा। ऐसा ही पुरुषार्थ हमारे अंदर जागृत हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।